प्रतिबिंब आप पढ़ चुके हैं दर्पण में भी, और ये पढ़ेंगे लेंस में। ठीक है, परिभाषा बिल्कुल सेम होगा। प्रतिबिंब, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं इमेज। इमेज, प्रतिबिंब, इसी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है बताइए? क्या होता है ये प्रतिबिंब? ध्यान दीजिएगा अच्छे से। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ध्यान दीजिए, किसी, पहले भी आप यही परिभाषा याद किए हुए हैं, बताइए। किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का, उसे उस बिंदु स्रोत का ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। आप दर्पण के लिए भी यही, दर्पण में जो प्रतिबिंब था उसमें भी यही परिभाषा याद किए थे, बस यहां पर अंतर होगा। यहाँ पे दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब का परिभाषा आप याद किए हैं वो ये था कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। लेंस के लिए हालांकि आपको वहां पर सीधे प्रतिबिंब पूछेगा, तो सीधे प्रतिबिंब पूछेगा तो आप कोई भी परिभाषा लिख लीजिए, चाहे दर्पण के लिए चाहे लेंस के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपको पहले से ही पता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब और बताइए आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होगा? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसमें किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो लिखाइए क्या हो जाएगा? किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस
से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर, वैसे सीधे ये भी लिख दीजिएगा तो चलेगा, मिलती है, ठीक है, उसे, ये भी लिख देते हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब ठीक है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसमें बताइए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, नहीं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे, चलिए, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बस थोड़ा सा ही अंतर है दोनों में, दोनों की परिभाषा में कोई ज्यादा का फर्क नहीं है, ठीक है। एक में लेंस से अपवर्तन के बाद मिलता है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरे में मिलता नहीं है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, एग्जाम में इन दोनों में अंतर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। 2-3 अंतर आपको लिखना होता है। 2 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ठीक है। तो हेडिंग देते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में, ठीक है। देखिए, एक तरफ हम लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरी तरफ आभासी प्रतिबिंब। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। देखिए क्या सब अंतर है। आप लोग मॉडल सेट बनाए, उसमें था कि नहीं ये क्वेश्चन, था ना। ये काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में पहला अंतर तो इन दोनों का परिभाषा ही हो जाएगा। यदि हम अंतर यहाँ पर लिखें तो देखिए कैसे लिखेंगे। पहला अंतर लिखेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। उसे वास्तविक प्रतिबिंब
कहते हैं। तो ये तो हो गया वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा। इधर लिख देंगे हम आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा। इसमें भी सेम ऐसे ही लिखाएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ठीक है, लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहेंगे बताइए? उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा। ठीक है, अब आइए, तो एक अंतर तो परिभाषा ही हो जाता है। दूसरा अंतर जो हम लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, और इधर आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, दूसरा अंतर भी हो गया। तीसरा अंतर क्या लिख सकते हैं बताइए? हाँ बिल्कुल, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्या लिखेंगे बताइए? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और इधर आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 2 का 2 नंबर पूरा मिलेगा, थोड़ा भी नहीं काटेगा। ठीक है, तो ये है तरीका लिखने का, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। ठीक है, हम एक और लिख सकते हैं इसमें अंतर। क्या लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है और आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान धनात्मक होता है। आवर्धन क्या होता है ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं, हालांकि 2 नंबर के लिए 3 अंतर पर्याप्त है। ठीक है, चलिए, तो इतना जो है पढ़ के आइएगा आप लोग बुक से, और देखिए नोट्स में ये सब है कि नहीं, नोट्स दिखाइए मुझे। हाँ, पहला चैप्टर में भी आइए, दिखाइए। देखिए है ना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का परिभाषा। इसके बाद प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अंतर जब आप लिखिएगा ना, ऐसे लिखिएगा तो भी सही है, नहीं लिखिएगा तो यहीं से बन जाएगा। एगो अंतर दोनों का परिभाषा, दूसरा अंतर ये पॉइंट और तीसरा अंतर ये पॉइंट। ठीक है, चलिए अब कल पढ़ेंगे लेंसों के लिए किरण आरेख की बनावट। ये भी आप लोग पहले पढ़े हुए हैं दर्पण में, तो यहां तक तैयार करके लाना है।